हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स जैसे सवाल जो कुछ एग्जामिनेशन में आते हैं। ये जनरली इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई रहता है। सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट हाई नहीं रहता। इसका नॉर्मल से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, इक्वेशन फ्रेमिंग होता है। तो इसको बताने से पहले मैं कल का जो होमवर्क दिया था उसको बता देना चाहूंगा। वेट इज नाउ बीइंग सोल्ड, ये प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसको भी जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है इसको। वेट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 20 रुपीज पर केजी। ठीक है। प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर sold at 20 rupees per kg during the last month। प्राइस कितना दिया गया है? सोल्ड एट 20 रुपीज पर केजी इज नाउ, मतलब कि ये ओरिजिनल केस है, ये 20 है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 16 रुपीज पर केजी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 16 यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट मंथ ओरिजिनल मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। नाउ मतलब कि न्यू वैल्यू है। सॉरी, गलती हो गया था। इट्स कॉस्ट वाज 16 रुपीज पर केजी। ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स consumption by x minus 4% so that the expenditure is same. A family reduced its consumption by x minus 4% so that expenditure is same. Expenditure से मतलब कि 1:1 रहेगा एंड ये 20 एंड ये 16 रहेगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है उस परसेंटेज में दिया गया है। अगर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 4 रिड्यूस हो जाएगा। ये जो 4 है, x-4 परसेंटेज, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो x = 8। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 रिड्यूस हो गया। 4 रिड्यूस हो गया किस में से? 20 में से, मतलब कि 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये 4 में घटोगे 5 बार, 5 में घटोगे 20 इक्वल टू 20%। ये जो x-4 यहाँ पर भी परसेंटेज में है, इक्वल टू 20%। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24%। मेरे टेस्ट कंसेप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। कंजप्शन बाय x-4% सो दैट एक्सपेंडिचर बिकम सेम। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द, यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है x, x+16 परसेंटेज ऑफ 55 kg। ठीक है। अगर इसको लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना, ये कुछ पूछा गया है 24। 24 + 16 इक्वल टू 40। 40/100 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल टू, ये चला जाएगा। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया था। अगर ये मिसिंग था तो आप आराम से एक्स का वैल्यू निकाल देते, जो कि होता 24। ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। यहाँ पर 2 में कटोगे 2, यहाँ पर 2 में कटोगे 5, 5 का 11 बार एंड दिस इज 22। अब चलते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। देखिए इनकम टैक्स क्या होता है।
इनकम टैक्स तो आप जानते हो कि इनकम टैक्स क्या होता है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं इसको बता देना चाहूंगा। आप कुछ इनकम कर रहे हैं, दैट इज योर टोटल इनकम। सपोज कीजिए आप 100 रुपीज इनकम कर रहे हैं एंड आपने टैक्स दे दिया 10%। 10% कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद निकल के आएगा नेट इनकम। नेट इनकम कितना निकल के आएगा? 90। तो टोटल इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है। इसमें से ये मतलब नहीं, आपको याद रखना चाहिए, ये भी एक बेसिक सा कॉमन सेंस है। टोटल आप सॉरी, इतने इनकम कर रहे थे, इतने टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितना हो गया। के बाद इसका एक और फॉर्मूला रहता है, टैक्स, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है, मतलब टैक्स परसेंटेज इक्वल टू नेट इनकम परसेंटेज। ये एक भी इसका फॉर्मूला है। If income tax is increased by 18%, then net income is reduced by 7%. Find rate of income tax. यहाँ पर टैक्स परसेंट इक्वल टू नेट इनकम परसेंटेज। टैक्स कितना देगा? इफ टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 18%, टैक्स मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 7%। नेट इनकम रिड्यूस्ड हो गया 7%। सॉरी सर, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। टैक्स इंक्रीज्ड परसेंटेज, टैक्स इंक्रीज्ड परसेंटेज इक्वल टू नेट इनकम डिक्रीज परसेंटेज। ये इंक्रीज एंड ये डिक्रीज। टैक्स इंटू इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू नेट इनकम इंटू डिक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स, ये क्या हो जाएगा? नेट इनकम 7/18। नेट इनकम एंड टैक्स इसको मिला देने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? 18/7 25। दिस इज योर टोटल इनकम। टोटल इनकम। फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे? टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 7/25 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज योर 28%। इसके बाद फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 16.66%। 16.66% इसका वैल्यू है 1/6 एंड नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना है? 1/8। ओके। If the gross salary remains same, then what will be initial rate of income tax? ये यहाँ पर ये सिर्फ आपको घुमराने के लिए दिया गया है, gross salary remains same। Tax multiply by 1/6 equal to net income multiply by 1/8। यहाँ पर ये इसको काटोगे 2 में से 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा।
नेट इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स इक्वल टू 3 बाई इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये 4 3 7 हो जाएगा। 7 दिस इज टोटल इनकम 7 हो गया। पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये मैंने पढ़ा था 1/7। 1/7 का वैल्यू कितना होता है? 14.28%। एंड ये इसका 3 गुना, 3 गुना है मतलब कि 42.84%। 14.28% इसका 3 गुना कर दो, यहाँ पर 14 × 42, ये 28 × 84। इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड बाय 6,000। The income of person increased by 6,000. The tax rate decreased, so decreased to 15% from 18%. What was his initial income if he pays the same tax in both the cases? Yeah. Income tax of a person increased by 6,000। सपोज कीजिए इसका पहले क्या था? था एक्स, इनकम बढ़ के हो गया x + 6,000, and tax rate decreases from 15% decreases to 15% from 18%। यहाँ पर टैक्स कितना दिया जाता था? 18% दिया जाता था, एंड यहाँ पर 15% दिया जाता था। What was his initial income if he paid same tax? ठीक है, ये जो निकल के आ जाएगा ये क्या है? ये टैक्स है। इनकम कर रहा था एक्स, उसमें से 18% का टैक्स दे रहा था, तो ये दिस इज टैक्स। यहाँ पर भी टैक्स है, ये इंक्रीज वैल्यू है। इसको अगर इक्वल टू कर देंगे तो ये जो 100 कट जाएगा। 18x इक्वल टू 15x प्लस 1500 को 90,000। ये 3x इक्वल टू 90 के हो जाएगा, ये 1000 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना? 30 के। उसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम। ठीक है, इनिशियल इनकम एक्स था, ये 30, मतलब कि 30,000। फिर और कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए। अगला क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। ओके।